तो जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बार्टर सिस्टम। ठीक है, जब पैसा नहीं हुआ करता था, जब मनी नहीं था, तब बार्टर सिस्टम हुआ करता था बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। इस सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड्स था। ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स था। अगर कोई ओनियन दे रहा है तो वो प्याज ले, अगर कोई ओनियन दे रहा है तो वो पोटैटो लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहले बिजनेस किया जाता था और हम लोगों ने देखा था कि इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस थे। बहुत सारे लिमिटेशंस थे का मतलब 4 लिमिटेशन था, और वो 4 लिमिटेशन बहुत सीरियस था, और वो 4 लिमिटेशन बहुत ज़्यादा सीरियस था। तो जैसे जैसे समय गुजरता गया, वैसे जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज का इवोल्यूशन होते गया, तो एक टाइम ऐसे आया कि मनी का भी इवोल्यूशन हो गया। ठीक है, मनी का भी इवोल्यूशन हो गया। मनी का मतलब ये होता है करेंसी नोट्स। मनी का मतलब करेंसी नोट। जैसे हम लोग अभी 100 रुपीज़ का नोट्स लगाते हैं ना, 100 रुपीज़ का नोट इस्तेमाल करते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए। 200 रुपये का नोट इस्तेमाल करते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए। 500 का इस्तेमाल करते हैं बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए। 10 रुपये का कॉइन इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं, 10 रुपये का नोट भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को हम कहते हैं मनी। ठीक है, तो जब पैसा आ गया ना, तो ये सभी जो 4 सीरियस ड्रॉबैक्स था बार्टर सिस्टम का, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो शुरू से जानेंगे और अच्छे से जानेंगे कि बेसिकली मनी सिस्टम, मनी है क्या, और मनी से, पैसा से हमें जब जैसे ही पैसा का इवोल्यूशन हुआ, जैसे ही पैसा ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना, तो इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि पैसा, मनी, बाइंग एंड सेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पैसा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? बाइंग एंड सेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और क्या खरीदोगे? तो गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को बेचने के लिए और खरीदने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो मनी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही पैसा का इवोल्यूशन हुआ, अब जैसे ही मनी का इवोल्यूशन हुआ, वो 4 ड्रॉबैक, जो 4 सीरियस ड्रॉबैक था, वो खत्म हो गया। तो वो कैसे खत्म हुआ वो जानते हैं। सबसे पहले आप आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। सबसे पहले आता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। देखो बार्टर सिस्टम में ना ये लैक था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। बार्टर सिस्टम में लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या है? बायर है, बायर है और सेलर है। ठीक है, यहाँ पे सेलर को क्या चाहिए? मनी चाहिए। बायर को क्या चाहिए? गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। ठीक है, तो बायर को गुड्स एंड सर्विसेज किससे मिलेगा? सेलर से मिलेगा। और मनी सेलर को किससे मिलेगा? तो बायर से मिलेगा। अब यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स बहुत ही इजीली हो गया ना। तुम किसी भी किराना दुकान में जाओगे, अगर मिल्क लेना है तो उसके पास मिल्क होता ही है। तुम्हें राइस लेना है, उसके पास राइस होता ही है। तुम्हें आटा लेना है, उसके पास आटा होता है। कुछ भी सामान लेना है किराना दुकान में, तुम्हें सामान मिल जाएगा, है ना। तो बायर एंड सेलर का क्या हो रहा है यहाँ पे? म्यूचुअली जो नीड है सेटिस्फाई हो रहा है। नीड क्या हो रहा है? सेटिस्फाई हो रहा है म्यूचुअली, और बहुत ही आसानी से हो रहा है ना। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो नहीं रहा है। सीधा किराना दुकान में जाओ, सीधा किसी भी दुकान में जाओ, जो सामान चाहिए वो खरीद लो। अगर तुम्हें कपड़ा चाहिए तो क्लॉथ स्टोर में जाओ। अगर कपड़ा चाहिए तो कहाँ जाओगे? क्लॉथ स्टोर में जाओगे ना। अगर तुम्हें कपड़ा चाहिए, तुम किराना दुकान में जाओगे तो ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हें दवा चाहिए और तुम दारू दुकान में जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। और तुम्हें दारू का दुकान, अगर तुम्हें वाइन चाहिए तो तुम दवा के दुकान में जाओगे तो ऐसे भी नहीं हो जाएगा। मेडिकल स्टोर में जाओगे तो वो भी नहीं होगा। दारू वाइन स्टोर में मिलता है। ठीक है, दाल चावल किराने की दुकान में मिलता है। कपड़ा कपड़े की दुकान में मिलता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखो। चलो, तो यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स बहुत आसानी से हो गया। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स का मतलब बायर एंड सेलर एक दूसरे का नीड सेटिस्फाई करता है। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स में बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स बहुत मुश्किल से होता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही मनी सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ, तो बायर एंड सेलर बहुत ही आसानी से एक दूसरे का नीड को म्यूचुअली सेटिस्फाई कर ले रहा है। तो हम कहते हैं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स आसान हो गया है जैसे मनी सिस्टम आया। ठीक है, अब दूसरा क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू।
तो जब बार्टर सिस्टम था ना, हम लोग वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे, वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? कि जैसे वहाँ पे तो सबसे पहले बात तो ये है कि वहाँ पे क्या होता था, एक गुड्स के बदले गुड्स होता था। अगर मैं आज पोटैटो ले रहा हूँ, ठीक है, पोटैटो आज ले रहा हूँ, तो मैं उसको स्टोर थोड़ी ना कर पाऊँगा ज़्यादा दिन तक। अगर जितने ज़्यादा दिन मैं स्टोर करूँगा उतना ज़्यादा दिन ये क्या हो जाएगा, डैमेज होते जाएगा। अब जैसे ही डैमेज होते जाएगा मेरा ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगा, है ना, ख़राब होते जाएगा ना। जितना आलू ख़राब होगा वो मेरा ट्रेडिंग कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले के टाइम पे तो स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे ही पैसा का इवोल्यूशन हुआ, अब एक बात बताओ, अब हर कोई चाहता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसे को ये लोग स्टोर कर ले, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पैसे को स्टोर कर ले। आप देखोगे तो लोग अब अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी स्टोर करना चाहते हैं। हर किसी का अकाउंट में पैसा, हर किसी का बैंक अकाउंट में पैसा है। पहले तो लोग घर में ही रखते थे ना, तो लोग उतना वॉल्यूम ऑफ मनी नहीं रख पाता था, क्योंकि लगता था कि यार चोरी हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो लोग सोचते थे कि यार चलो सामान खरीद लेते हैं, है ना, लैंड खरीद लेते हैं या फिर बिल्डिंग खरीद लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मनी का इवोल्यूशन हुआ, जैसे ही बैंकिंग सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ, लोग अब पैसा कहाँ डालने लगे, लोग बैंक में पैसा डालने लगे, तो स्टोर ऑफ वैल्यू और भी आसान हो गया, जैसे ही बैंक का इवोल्यूशन हुआ। अब आने वाले टाइम में कुछ और, किसी और चीज़ का इवोल्यूशन होगा जो बैंक से भी आसान कर देगा, है ना, जो बैंक से भी आसान कर देगा। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अब मुझे बताओ, मैं पोटैटो ले रहा हूँ और दे के आ रहा हूँ ओनियन। मैं पोटैटो ले रहा हूँ और दे रहा हूँ ओनियन। अब पहले के टाइम पे तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू होता नहीं था। कैसे मेजर करोगे कि आलू का वैल्यू कितना हुआ, ओनियन का वैल्यू कितना हुआ, पोटैटो का वैल्यू कितना हुआ, ओनियन का वैल्यू कितना हुआ? ये तो पहले का सिस्टम में था नहीं, पहले के टाइम पे तो ये सिस्टम था नहीं मेजरमेंट करने का। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं आलू दे रहा हूँ और ओनियन ले रहा हूँ, तो हम दोनों में से किसी ना किसी एक को तो फायदा होगा, क्योंकि आलू और ओनियन दोनों का सेम वैल्यू तो हो नहीं सकता है, दोनों इक्वल तो हो नहीं सकता है। कोई एक ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, कोई एक कम वैल्यूएबल होगा, है ना। तो इसके वजह से मेजरमेंट ऑफ वैल्यू का सिस्टम नहीं होने की वजह से बार्टर सिस्टम में एक को नुकसान होता था, दूसरे को फायदा हो जाता था, ठीक है। लेकिन आज के तारीख में देखोगे तो ओनियन का हम कह सकते हैं कि ओनियन ₹20 है 1 kg पर kg, और पोटैटो 1 kg का ₹20 है और ओनियन का 1 kg का ₹25 है। ये हम कह सकते हैं ना। राइस इक्वल टू ₹50 पर kg। आटा ₹250 5 kg पर 5 kg। ये हम अब कह सकते हैं कि 1 kg आटे का दाम इतना है, 5 kg आटे का दाम इतना है, ठीक है, 1 kg आलू ओनियन का दाम इतना है, 1 kg पोटैटो का दाम इतना है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम लोग अब गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यूएशन कर सकते हैं। तुम कहते हो ना कि यार 1 मंथ का ₹1000 फी है, फी कितना है? ₹1000 पर मंथ फी है। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि टीचर अपना सर्विस का वैल्यूएशन कर रहा है। टीचर जो अपना सर्विस दे रहा है, 1 घंटे का सर्विस दे रहा है, उस 1 घंटे का वैल्यू कितना है? तो ₹1000 है। तो इसका मतलब सीधा सा है, आज की तारीख में गुड्स का भी वैल्यूएशन हो सकता है और सर्विसेज का भी वैल्यूएशन हो सकता है। इसलिए हम कहते हैं मेजरमेंट ऑफ वैल्यू मनी सिस्टम में पॉसिबल है। मनी सिस्टम में मेजरमेंट ऑफ वैल्यू पॉसिबल है। हम लोग किसी भी गुड्स और सर्विसेज का मेजरमेंट कर सकते हैं, हम लोग किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यूएशन कर सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि इस सर्विस का वैल्यू कितना है, अगर हम ये सर्विस ले रहे हैं तो कितना रुपए देना पड़ेगा, अगर हम ये गुड्स ले रहे हैं तो कितने रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब ये होता है कि सामान आज ले लो, कल पैसे दे देना, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? उधारी में सामान। जैसे आज की तारीख में तो बहुत सारा होता है ना, किसी भी किराना की दुकान में जाओ, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर में जाओ, तो उधारी तो चलता ही है। बोलते हैं ना कि भैया 5 kg आटा दे दो और बाद में पैसे ले लेना। क्या बोलते हो कि ₹250 का आटा ले लिया, ₹250 का आटा ले लिया ना, आटा ले लिया ₹250 का, और क्या करो भैया, एक काम करो, इस बार मेरे पास पैसा नहीं है, आप मेरे से बाद में ले लेना, जब आऊँगा तब ले लेना, है ना। तो अब क्या है, डेफर्ड पेमेंट है, लेकिन बार्टर सिस्टम में डेफर्ड पेमेंट नहीं था, ठीक है। तो ये जो है ना, ये
मनी है और ये मनी का फंक्शंस है, मीनिंग है। तो आज की तारीख में देखोगे तो पैसा हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया, हमारा लाइफ को ना बहुत ही आसान कर दिया है पैसा। कुछ भी सामान लेना है तो पैसे देकर हम ले सकते हैं, अगर हमें उधारी में सामान लेना है तो हम उधारी में भी सामान ले सकते हैं, अगर हमें स्टोर करना है तो हम पैसे के फॉर्म में हम स्टोर भी कर सकते हैं, है ना। तो आज सिर्फ मनी ही डिस्कस करना था, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी सप्लाई, ठीक है।